जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का चौथा दिन है और अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लेकिन आज पूरा मामला जो है कानूनी पेचीदगियों में उलझा रहा। सत्यव्रत कादियान मेरे साथ मौजूद हैं जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और एशियन चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जब भी इन्होंने भाग लिया, भाग लेने के बाद इनके गले में कोई ना कोई तमगा जरूर झूलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब तमगा अब कब अगला झूलेगा आपके गर्दन गले में, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं क्योंकि कई तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, आने वाले कॉम्पिटिशन हैं और आपकी तैयारी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जी देखिए, ये बात तो सरकार को समझनी चाहिए ना। अभी हम तो बात यहाँ पे हमारी देश की बेटियों के मान सम्मान की है और उनके न्याय की है। तो जितना जल्दी अगर इस चीज़ को अगर वो संज्ञान में लेके अगर हमारे को न्याय देंगे तो उतना जल्दी हम वापस ट्रेनिंग पे जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने जो आज अपने बयान दिया है, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट को, उनकी जो बेंच है चंद्रचूड़ की, उनको ये बताया है कि अभी आरंभिक जांच के फैक्ट्स उनको चाहिए। आरंभिक जांच जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो एफआईआर करना बहुत मुश्किल होगा कई तरह के सवालों में। लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। यानी एक तरह से उन्होंने गेंद जो है चंद्रचूड़ के पास डाल दी है। हालांकि ये बातें थोड़ी सी ऊपर के स्तर की हैं, लेकिन इससे कितनी निराशा होती है इस तरह की बातों से आपको? नहीं सर, इसको तो हमारी लीगल टीम देखेगी। हमारे जो लीगल हैं, हमारे को उनको पूरा, हमारे को उनके पे भी विश्वास है और हम सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा विश्वास है। वो तो ये तो आपने वकील वाली जवाब मेरे से मांग ली, मुझे नहीं लगता मेरे को इनके पहलवान के नजरिए से पूछ रहा था मैं। नहीं 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 नहीं, आप मेरा इससे कोई वास्ता ही नहीं है ना सर। वो हमारी लीगल टीम बहुत अच्छी टीम है, वो देखेगी इसको। जो ओवरसाइट कमेटी है उसमें भी अक्सर कुछ एक बदलाव, कुछ एक बयानबाजी जो है अलग अलग तरह की दिखाई दे रही है। एक दिन पहले तक पता चलता है कि ये उसका एक सदस्य कहता है कि उसके साथ बदतमीजी हुई, उसके साथ उसको सिग्नेचर नहीं कर, उसने सिग्नेचर जो है कर दिए, मजबूरी में किए और उसको रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट को लेकर उसको पढ़ने नहीं दिया गया। अगले दिन योगेश्वर दत्त का बयान आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। तो आपको लगता है ये जो ओवरसाइट कमेटी है, इसके जो सदस्य हैं, उनके बीच जो आपसी ये रस्साकशी चल रही है, उससे भी कुश्ती प्रभावित हो रही है? उससे कुश्ती नहीं सर, उससे सरकार की जो नीयत है और उसकी कमेटी की क्रेडिबिलिटी क्या है। और मेरे को ये सुनने में आया कि दिल्ली पुलिस उस कमेटी की रिपोर्ट मांग रही है, उसके हिसाब से जांच करेगी। तो आप ये समझिए, आप पूरे देश की जनता इस बात को समझिए कि जिस कमेटी के मेंबर ही आपस में मतभेद है, उस कमेटी की जांच से दिल्ली पुलिस क्या रास्ता निकाल सकती है, आप ये देखिए। ये तो सवाल कमेटी का है और कमेटी की सरकार से क्या आपस में बातचीत हुई और कमेटी की आपस में क्या बातचीत हुई, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, आई थिंक मुझे आपको कमेटी से पूछना चाहिए। नहीं, कमेटी तो खैर अपना जवाब देगी, लेकिन मैं पहलवानों का दृष्टिकोण चाह रहा था। अब अगला कदम आपका क्या है? क्या फ्राइडे का, शुक्रवार का आपको इंतजार है बेसब्री के साथ? जी, हमारे को तो सबसे ज़्यादा बेसब्री का इंतज़ार जी हमारे को जो देश की बेटियां उनको न्याय मिलने का है और एक्यूज़ को सज़ा हो, इससे उसका हमारे को बेसब्री से इंतज़ार। चलिए, ये थे सत्यव्रत कादियान, अर्जुन पुरस्कार विजेता। इनका साफ तौर पर कहना था कि हमें जो बहन बेटियां हैं उनके साथ न्याय हो, जस्टिस हो, यही उनकी सोच है और इससे ज़्यादा वो इस वक्त कुछ नहीं सोच रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़।